गुड इवनिंग गाइस। सो आज वाले वीडियो में वी आर गोइंग टू सी डिटेल्स में लाइव में देखेंगे कैसे कैपिटल को कंपाउंड करते हैं। एंड ये कैपिटल कंपाउंडिंग वाला चीज़ ओनली लेवरेज ट्रेडिंग में ही हो सकता है। लेवरेज ट्रेडिंग का प्रोज एंड कॉन बहुत सारा है। प्रोज इज यू कैन मेक अनलिमिटेड मनी इफ यू आर राइट इन द डायरेक्शन, मतलब काफ़ी पैसा आप बना सकते हो इफ यू आर लाइक मेकिंग वेरी श्योर शॉर्ट एंट्रीज, वेरी कॉन्फिडेंट एंट्रीज जिसमें आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस, परफेक्ट टारगेट्स होंगे, बड़े रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड होंगे। यू कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। लेवरेज ट्रेडिंग में वही एक बेनिफिट है कि पैसा बहुत जबरदस्त बनता है, बट ऑफ कोर्स लॉसेस भी वैसे होंगे इफ यू आर नॉट वेरी प्रिसाइज विथ योर एंट्री। अगर आप रैंडम ट्रेड्स करते हो सो इट्स ऑफ कोर्स नॉट गोइंग टू हेल्प। सो आज वाले वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू लाइव हम क्या करेंगे, अपना कैपिटल को डबल करने के लिए ट्राई करेंगे। आराम से पूरा वेट करेंगे एंड कोई भी टेंशन नहीं लेके हम क्या करें, आराम से वेट करेंगे। पूरा कैपिटल डबल होगा तो अभी जाके विड्रॉ करेंगे। देखते हैं अपना कैपिटल डबल होता है या हाफ हो जाता है, तो हम रिस्क भी उतना ही लेंगे। सो क्योंकि रिस्क है तो इसके तो आपको रिस्क भी तो लेना पड़ेगा। एंड फॉर दिस वीडियो, होल वीडियो, वी आर गोइंग टू यूज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया प्लेटफॉर्म विच इज लाइक India's फर्स्ट ऑफिशियली FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, जहां पे आप ऑफिशियली इंडियन बैंक, इंडियन रुपीज यूज करके आप क्रिप्टो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिया में भी नहीं है जहां पे आप क्रिप्टोज में ऑफिशियली ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, एक्सेप्ट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इसके बारे में ऑलरेडी हैव डन मल्टीपल वीडियोज। अगर आपने नहीं देखा जाके चैनल में जाके देख सकते हो, नीचे मैं लिंक में डाल दूंगा। एंड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक इज ऑल्सो बिलो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। अगर आप रजिस्टर करते हो यूड बी गेटिंग सम डिस्काउंट्स इन योर ब्रोकरेज एज वेल। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इंडियन बैंक यूज करके आप अपना पैसा को ऐड भी कर सकते हो एंड अपना पैसा को विड्रॉ भी कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट। जैसे आप इंडिया में मतलब जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, धन, कोई भी आप ब्रोकर, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कोई भी ब्रोकर यूज करते हो, वहां पे इंडियन बैंक यूज करके पैसा ऐड करते हो, पैसा विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो। एग्जैक्टली द सेम थिंग ऑफिशियल यू कैन डू एवरीथिंग इन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। आप ऑफिशियल इंडियन बैंक को यूज करके पैसा ऐड कर सकते हो एंड डायरेक्टली अपने इंडियन बैंक में पैसा को विड्रॉ भी कर सकते हो। वेरी इजी, वेरी प्रिसाइज एंड वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा वाला प्लेटफॉर्म है, जाके आप टेस्ट कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। तो आज वाले वीडियो में हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम एक अपना ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेके अपन ट्राई करेंगे अपना कैपिटल को डबल करने के लिए। अगर डबल हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे एंड मैं आपको लाइव में दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली हम मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं इफ़ यू आर गोइंग इन ए लेवरेज ट्रेडिंग। जब भी आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना चाहिए। तो कैसे क्या मैं करता हूँ, आप लाइव वाला ट्रेड, ये वाला लाइव वाला ट्रेड में ही देख लो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं और एक वीडियो बना के आपको ओनली डेडिकेटेड लेवरेज ट्रेडिंग में कैसे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं लेवरेज ट्रेडिंग में, ओनली उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेट मी नो द कमेंट्स इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो। ये वाले वीडियो में अपन ओनली कंपाउंडिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। सो बेसिकली कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, अपना एक डिसाइड कर लेंगे हमारा एसएल कितना है। अगर हमें इतना एसएल लेना है उतने हम मार्जिन यूज करेंगे एंड वही मार्जिन को डबल होने तक अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे। एटलीस्ट 50%, 60% आरओआई वाला ट्रेड तो मिनिमम 50%, 60% वाला आरओआई वाला ट्रेड तो हम वेट करेंगे ही करेंगे। एंड 50% आप सोच सकते हो कितना ज्यादा है। अगर आप 30 डेज ट्रेड करते हो, 50% आरओआई का आप हर दिन ट्रेड करते हो, मतलब आप हर 10-15 दिन में अपना कैपिटल को डबल करो। 10-15 दिन भी नहीं, हार्डली 7-8 दिन में अपना कैपिटल डबल करो। और उसमें से अगर 3-4 एसएल भी लग रहा है, हार्डली 15-16 डेज में you are doubling your capital. So nothing like it. लेवरेज ट्रेडिंग वो एक बहुत ही जबरदस्त एंड एडिक्शन। आप एक बार अगर बिटकॉइन चार्ट्स को देखोगे एंड बिटकॉइन चार्ट्स में ट्रेड करोगे, इट बिकम्स रियली 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 एडिक्टिव। द ट्रेड्स आर रियली एडिक्टिव। बहुत ही मजा आता है ट्रेड करने के लिए, बट आपका प्रिसाइज एंट्री होना चाहिए। मैंने एक अच्छा वाला, बहुत ही अच्छा वाला स्ट्रेटेजी फ्री में मैंने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में दिया हुआ है। आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक लाइव ट्रेड भी लिया है एंड वही वाला स्ट्रेटेजी को मैंने पूरा फ्री में, पूरा डिटेल्स मैंने समझाया हुआ है विद बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, सब कुछ करके। जाके वो वीडियो एक बार देख लो, वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो ये वाला वीडियो में भी एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी यूज करके और एक ट्रेड लेंगे एंड उसमें देखेंगे हमारा कैपिटल डबल होता है या हाफ होता है, जो भी होता है देखते हैं। लेट्स गो एट सी इट ऑन द कंप्यूटर, ट्रेड लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा यहाँ एक ट्रेड बनेगा। अभी तो ये तो बहुत, मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज अभी हो चुका है। इफ़ यू सी दिस, लेट मी जस्ट चेक। तो यहाँ से अगर देखेंगे, दिस वन इज़ 5 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट्स चार्ट में इफ़ यू सी दिस, तो अभी ये खतरनाक वाला साइडवेज हो चुका है। तो ऐसे नॉर्मल एरियाज में तो हम ट्रेड नहीं लेते, बट जस्ट टू शो यू अपन एक ट्रेड लेके ट्राई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो गया हुआ है, मोमेंटम जो गया हुआ है, इसका रिट्रेसमेंट एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। अगर हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं, और स्टॉप लॉस विल बी ऑन द टॉप ऑफ दिस एंड एटलीस्ट टारगेट यहाँ तक एक कर सकते हैं। तो पोजीशन अपना ओके, तो अपना पोजीशन खुल चुका है। सो दिस इज़ आवर पोजीशन विच हैज़ गॉट एंटर्ड।
थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये इसके नीचे आता है, ये कैंडल के नीचे आता है, देन मे बी वी कैन ट्राई टू ऐड सम मोर पोजीशन एज वेल। यहाँ पे हुआ है अपना एंट्री, एंड इस पे यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक तो हमें टारगेट चाहिए ही चाहिए। ये वाला एरिया तक तो हमें टारगेट चाहिए। ओके चलो, तो पोजीशन अपना बन चुका है। तो यहाँ पे अभी टीपी एंड एसएल भी दे देते हैं। एसएल दे देते हैं 65891, स्टॉप लॉस विल बी 65891, $224 का होगा स्टॉप लॉस, एंड टारगेट विल बी एटलीस्ट ये कहाँ चले गया? तो अभी ये चल रहा है, ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है। सो टारगेट हमारा होगा 65229, 65229। सो ये रहेगा अपना। तो स्टॉप लॉस इज समवेयर अराउंड दिस। स्टॉप लॉस अगर हमारा जाता है तो $224 का स्टॉप लॉस जाएगा, एंड अगर टारगेट आएगा तो मिनिमम $300 तक का हमें टारगेट आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। सो स्टॉप लॉस एक्चुअली इस यहाँ से थोड़ा और एक्स्ट्रा बफर हमें रखना चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बफर कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बफर रखते हैं, इसके ऊपर, ये कैंडल के ऊपर बफर रखते हैं। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो स्टॉप लॉस इज समवेयर अराउंड 307, फेयर इनफ। ये कैंडल के ऊपर है हमारा अभी स्टॉप लॉस, एंड अगर टारगेट पे आएगा तो टारगेट हम यहाँ तक एटलीस्ट तो थोड़ा रखना चाहिए। 65,000 का अपना 65,000 का अगर हम साइकोलॉजिकल नंबर भी यहाँ पे रखते हैं, तो इसको अगर वाइट कलर कर देते हैं तो साइकोलॉजिकल नंबर तक तो एक टारगेट हमें रखना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ बी क्लोज टू 1:2 वाला ट्रेड आप पकड़ सकते हो। सो स्टॉप लॉस हमारा अगर हम देखेंगे, स्टॉप लॉस इज समवेयर अराउंड $307 एंड टारगेट इज समवेयर अराउंड $400 के आसपास। तो उतना तक ही हम टारगेट रखेंगे। अगर ये यहाँ तक आता है रिट्रेसमेंट लेके, क्योंकि ये जो मोमेंटम गया हुआ है उसके साइडवेज हुआ है, तो यहाँ पे जो लोग भी बाय किए होंगे, यहाँ पे बाय हुआ है, यहाँ पे बाय हुआ है, यहाँ पे बाय हुआ है, तो इनको सबको एक बार निकालने के लिए मार्केट यहाँ तक नीचे तक आना चाहिए। सो देखते हैं, तो ट्रेड तो चल रहा है, लेट्स सी। इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा देख लेते हैं। 65,608, तो हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? शॉर्ट यहाँ पे हुआ है अपना शॉर्ट, एटलीस्ट यहाँ तक तो हमें टारगेट चाहिए ही चाहिए, क्लोज टू यहाँ तक एक हम टारगेट को रख सकते हैं। ओके, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, बस ये वाला स्विंग के ऊपर भी हमारा सेफ है, एंड ये वाला स्विंग के ऊपर भी हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ है। तो इसको क्या करते हैं, ग्रुप में भी अपना शेयर कर देते हैं। अभी थोड़ा लॉस में चल रहा होगा, अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है। साइडवेज मोमेंटम ये वाला जो आया हुआ है यहाँ से फल गया, तो इनको एक बार निकालने के लिए आना चाहिए। हमारा जो ट्रेड बना हुआ है दैट इज़ डन, जस्ट कि यहाँ पे जो बाइंग आया हुआ है, यहाँ पे एक बार वो नीचे आया हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ पे ही बायर्स है, यहाँ पे ही बायर्स है, यहाँ पे ही बायर्स है। तो ये सारे बायर्स को निकालने के लिए मार्केट एक बार ये 65,000 तक का एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। 500-600 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अगर आता है तो सही है, नहीं तो हम आराम से इसको बैठते हैं। ठीक है, 331, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक है, अभी यहाँ तक सेफ है, क्लोज टू। ठीक है,
सो यहाँ पे यहाँ तक स्टॉप लॉस सेफ है। ओके, यहाँ पे एक टारगेट दे देते हैं एंड उसके बाद जाके सीधा टारगेट विल बी दिस। ओके 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 एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा यूज़ हुआ है, साइज इज सेल हुआ है माइन .762 BTC, मतलब $50,000 का नोशनल वैल्यू, क्योंकि हमारा 100x का लेवरेज क्लोज टू है, तो 100x का लेवरेज में क्लोज टू $50,000 $500 यूज़ हुआ है, $500 यूज़ होके समवेयर अराउंड 50,000 USD का ऑर्डर लगा हुआ है। एंट्री प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, TP भी यहाँ पे दिखा रहा है, SL भी दिखा रहा है, इंडेक्स प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है, एंड SL एंड TP हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो SL एंड TP देने के बाद यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो SL हमारा यहाँ पे है, टारगेट अभी यहाँ पे है, मार्केट का हमारा एंट्री प्राइस यहाँ पे है। सो ऑल द डिटेल्स, प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे एनीवेज चार्ट पे भी दिख रहा होगा। सो यू डोंट इवन हैव टू सी द PNL और एनीथिंग, आपको डायरेक्टली चार्ट में ही दिख जाएगा। तो ऑर्डर तो बन चुका है, देखते हैं अभी ये हमारा किस तरफ चलता है, टिल देन इसको छोड़ देते हैं। So now if you see, the same trade is running somewhere around $140-150, so easily 20 to 30% का ग्रोथ तो चल ही रहा है। क्लोज टू $500 से यूज़ हुआ होगा, मे बी $500 में अगर हमें 150 मिल रहा है तो क्लोज टू 25% का तो ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है, बट आई एम स्टिल वेटिंग। सो मैं आपको यही वाला एक समझाना था कि कैसे आप 20-30% वाले ट्रेड्स आराम से आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे हुआ है एंट्री एंड यहाँ पे 175 पॉइंट्स, मतलब पकड़ के चल सकते हो 200 पॉइंट्स अगर मिलता है तो आपको क्लोज टू 30% का ग्रोथ हो रहा है। तो आपको वैसे ही देखना है कि अगर 200 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको 30% का स्टॉप लॉस भी लग रहा है। तो क्योंकि यही वाला चीज़ ही मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखोगे, आई हैव टेकन ए ट्रेड ऑफ ओनली $500, मैंने $500 का ही मैंने ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें 100x का लेवरेज लिया हुआ है एंड 100x का लेवरेज लेके 0.762 एंड $50,000 का हमारा नोशनल वैल्यू का ट्रेड लगा हुआ है एंड नाउ इट्स रनिंग समवेयर अराउंड $92 पकड़ सकते हो। ये थोड़ा भी रिवर्सल ले रहा है। जब ये यहाँ पे था आई वॉज सीइंग समवेयर क्लोज टू $170 या $160 ऐसे कुछ आई वॉज एबल टू सी। सो यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं जहाँ से हमारा एंट्री हुआ है, सो पकड़ के चलो लेट्स से 200 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम 200 पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस, हम क्या करते हैं, इसको 200 पॉइंट्स में देखते हैं, क्लोज टू 200 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं इसे, तो 200 पॉइंट्स अगर ये मार्केट 200 पॉइंट्स आपके डायरेक्शन में आ जाता है तो यहाँ पे डीके वीके का कोई भी टेंशन नहीं है मार्केट में। मार्केट ऊपर नीचे जितना भी जाए आपका कोई डीके वाला टेंशन नहीं है। बट अगर आपके डायरेक्शन में ये पूरा चलने लगेगा देन यू वुड बी एबल टू गेट मैसिव प्रॉफिट्स। मतलब 200 पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो $500 यूज करके वी आर गेटिंग प्रॉफिट ऑफ समवेयर क्लोज टू 170-160 में वी आर एबल टू सी समवेयर अराउंड $160-165 ऐसे कुछ हमें प्रॉफिट दिखा रहा था। अगर 200 पॉइंट्स पूरा आ जाता मे बी हमें वही सेम वाला चीज़ मे बी क्लोज टू $200 भी दिखा था। मतलब इट्स क्लोज टू 30 to 35% का ग्रोथ। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है एंड आपका स्टॉप लॉस एंड आपका टारगेट भी ऐसे मैनेज करना है। ट्रेड लेने से पहले आपको एक चीज़ को सबसे पहले डिफाइन ये करना है कि आप जहाँ से भी ट्रेड ले रहे हो वहाँ से अगर 250 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो कितना आपका पैसा जा रहा है, एंड वो अगर आपको करना है कैलकुलेट, अब ऐसे ही कर सकते हो कि अगर मैंने $500 का लिया हुआ है, 100x का लेवरेज लिया हुआ है, 250 पॉइंट्स अगर आपके अगेंस्ट में जाता है यू विल बी लूजिंग समवेयर क्लोज टू $200 एंड अगर 200 पॉइंट्स आपके फॉर्म में आता है, आपके डायरेक्शन में आ जाता है, यू वुड बी गेटिंग क्लोज टू वही सेम समवेयर अराउंड $200, ठीक है। तो ऐसे ही कर कैलकुलेट करना है एंड वो जो रहेगा आपको टारगेट को कभी मत सोचना, अब स्टॉप लॉस को सोच के चलना कि मेरा अगर ये मेरे अगेंस्ट में इतना पॉइंट आ जाता है मेरे को इतना स्टॉप लॉस लगेगा। क्योंकि BTC चार्ट्स आर सो वोलेटाइल, आप अगर कहीं भी आप एंट्री मारते हो, अगर आपका एंट्री पॉइंट थोड़ा गलत इधर उधर हो गया, मार्केट थोड़ा भी मतलब आपके अगेंस्ट में चले गया, तो कभी कभी 200 पॉइंट तो ऐसे ही वो स्टॉप लॉस लेके चले जाएगा एंड इमीडिएटली उसके रिकवर कर जाएगा। आपको लगेगा अरे मेरा स्टॉप लॉस ही चला गया, उसके बाद जाके आपको पूरा रिकवर करके चले जाएगा। ऐसे बहुत बार ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि मैं जहां भी एंट्री ले रहा हूं वहां से 250 पॉइंट्स, आप ऑफकोर्स बड़ा स्टॉप लॉस भी ले सकते हो, बड़ा स्टॉप लॉस लेके मार्जिन को भी छोटा कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन। मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली एग्जांपल में दिखा रहा हूं। सो अगर आप 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हो, 200 अगर हम इसे वहां पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड वाला अगर ये ट्रेड है लेट्स से, एंड अगर ये आपके अगेंस्ट में चला जाता है 200 पॉइंट्स, तो आपको अगर 65,800, ठीक है, हम अगर 65,800 में आपको यहाँ पे एंट्री करके दिखाता हूँ, 66,000 नहीं करके, स्टॉप लॉस विल बी 68,800, अरे सॉरी हाँ चले गया ये वाला 65,800, सॉरी 65,800, तो
66,000 में 65,800, ये देखो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, $154 हो गया। तो 200 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो यू आर गोइंग टू लीज $154, एंड अगर 200 पॉइंट्स आपके फॉर में आ रहा है यू आर गेटिंग क्लोज टू वही $150 to $200 का आपका प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन भी आपका वैसे ही एग्जैक्टली रहना चाहिए कि अगर मैं इतना लूज करूँ, वो भी मनी मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर लेट्स से इफ योर अकाउंट इज हैविंग लेट्स से $10,000, तो आप $10,000 से आप मे बी $100 या फिर $200 का रिस्क ले सकते हो। वहाँ से आप रिस्क लो, उसके बाद जाके अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है स्टॉप लॉस को पूरा फिक्स रखो। टारगेट को ऑफकोर्स कभी डायरेक्टली फिक्स मत रखना। टारगेट अगर आपको करना ही है आप ऐसे कर सकते हो, आप ट्रिलिंग कर सकते हो। ट्रिलिंग मतलब अगर आपका टारगेट है लेट्स से $500, तो आपका जैसे ही $200 का टारगेट पे आ गया, वहाँ पे आप एग्जिट मत करो। अगर आप चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कुछ क्वांटिटी को एग्जिट कर दो, नहीं तो आप ट्रिलिंग करते 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 चलते जाओ कि हाँ ठीक है यहाँ तक आया, मैं और थोड़ा वेट करूँ और थोड़ा वेट करूँ और थोड़ा वेट करूँगा। पूरा टारगेट जोन तब तक जब तक नहीं है, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 पॉइंट्स में तो मेरे को वैसे भी 35% का ग्रोथ हो जाएगा, मतलब $150 में वी विल बी मेकिंग समवेयर अराउंड $200, बट आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस कि मेरे को थोड़ा बड़ा टारगेट चाहिए, ये वाला टारगेट ऐसा कुछ चाहिए। तो अगर मेरे को 600 पॉइंट मतलब जहाँ से एंट्री हुआ है क्लोज टू 600 पॉइंट का अगर मेरे को टारगेट मिलता है देन मेरे लिए परफेक्ट होगा, बिकॉज आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर हायर रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स। बट आई एम नॉट आस्किंग कि आपको भी वही सेम चीज़ करना चाहिए। इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन कि आपको क्या करना है। आपको छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना है, हाई एक्यूरेसी के साथ काम करना है, या फिर आपको छोटे कैपिटल के साथ काम करना है। अगर आपको छोटा मार्जिन यूज़ करना है, लेवरेज को थोड़ा हाई रख सकते हो। अगर आपको बड़ा मार्जिन यूज़ करना है, आपको लेवरेज को थोड़ा कम रखना पड़ेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स। आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी वैसे ही फ्लक्चुएट करेगा एग्जैक्टली एज पर योर, मतलब आप कितना मार्जिन ले रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो, कितना लेवरेज ले रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड साइज के हिसाब से। अगर आपका एपेटाइट उतना नहीं है लॉस लेने का, आपको क्या करना चाहिए, आपको कम मार्जिन रखना चाहिए, कम मार्जिन में कम लेवरेज यूज़ करके ही ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने अकाउंट में ओनली $500 रखा हुआ है, अभी तो मेरा अगर मन करे मैं यहाँ पे $100K रख लूँगा, उसके बाद 100K से मैं ट्रेड करूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं क्या करूँगा कि इसको ओनली मैं क्या करूँगा, रखूँगा ही कम पैसा रखो। तो कम पैसा रखोगे तो देखो अभी देखो $200 200 पॉइंट्स, अभी क्लोज टू 200 पॉइंट्स पे आया। 200 पॉइंट्स पे वी आर गेटिंग समवेयर अराउंड 160 172। अभी यहाँ पे ऑलरेडी अपना ट्रेड का टारगेट हो चुका है। इसमें डाल देते हैं, ग्रुप में मैंने इसको पोस्ट किया हुआ था। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रिवर्स कर रहा है, ओके ठीक है आराम से। तो अभी हमारा देखेंगे तो हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, क्लोज टू 30% का हमें टारगेट ऑलरेडी मिल चुका है, $160 विच इज़ वेरी गुड। तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करके हम अगर इसे चाहेंगे तो इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद मे बी वो उसके बाद थोड़ा वो रिवर्सल भी ले सकता है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सच बिग टारगेट्स, हम यहाँ पे छोटा टारगेट भी निकल सकते हैं। तो उसके इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कैसे रिस्क रिवॉर्ड रखना है। एंड मेनली जो चीज़ रहता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आती कितना मूव होगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट आएगा एंड कितना लॉस होगा। अगर वो चीज़ आपको एक बार समझ में आ जाएगा देन इट विल बी गेटिंग वेरी इजी कि हाँ ठीक है इतना पॉइंट मूव हो रहा है तो मेरे को इतना स्टॉप लॉस आएगा, एंड इतना पॉइंट मूव हो रहा है तो मेरे को इतना टारगेट आएगा। तो देखते हैं अभी कितना तक चलता है। हम तो आराम से वेट कर रहे हैं। अगर रिवर्सल में जाएगा तो हमें इसे जीरो में एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 30% का ग्रोथ वी हैव ऑलरेडी सीन। 30% का ग्रोथ देखने के बाद वी डोंट वांट टू टेक ए लॉस, क्योंकि अच्छा खासा हमें प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमें आराम से वेट करना चाहिए, या तो हमें ट्रेलिंग करके हम वेट कर सकते हैं कि हमें और थोड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे इसको जीरो में एग्जिट करेंगे। सो नाउ लेट्स जस्ट वेट, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट तो चल रहा है। एंड हमें हार्डली लाइक हमने $500 यूज़ करके वी हैव ऑलरेडी सीन क्लोज टू 30% ROI का हमारे पास ट्रेड ऑलरेडी 30% 40% का ट्रेड पकड़ सकते, क्योंकि दिस साइड ऑलरेडी गॉन टू क्लोज टू $170 के आसपास ऑलरेडी ये जा चुका था। तो अगर $200 के पास चले जाता तो क्लोज टू 50% का ग्रोथ वाला ट्रेड ये ऐसे ही हो जाता। तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि आपको मार्जिन रखना है। मार्जिन रखने के बाद को उतना ही डिसाइड करना है कि मेरा SL में कितना रखने वाला हूँ। जितना SL रखोगे उससे थोड़ा आपको बड़ा टारगेट रखना चाहिए कि ठीक है अगर SL आएगा तो मेरा इतना आएगा SL, एंड अगर टारगेट पे आएगा तो मेरे को इतना आएगा टारगेट। देखते हैं अब ये कहाँ तक चलता है। सो वेट करते हैं अभी। एग्जैक्टली जो पॉइंट मैंने दिया हुआ था एग्जैक्टली वहीं से ये रिवर्सल कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था ना, यहाँ पे जो लोग बायर्स थे यहाँ पे बाइंग हुआ था, उसके बाद जाके सेलिंग हुआ है, उसके बाद जाके यहाँ तक एक बार आया, उसके बाद वहीं से ही वो टप्पा खा के भी रिवर्स ले रहा है। तो होपफुली, बट आई फील कि मार्केट में ये जो बायर्स यहाँ से जो बायर्स बैठे हुए हैं उनको एक बार निकलने के मार्केट और थोड़ा नीचे आना चाहिए। पकड़ो अगर यहाँ से ये बायर्स बैठे हुए हैं तो इनको ये वाला लोगों को तो निकाल दिया, इन सब यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनको ही मार्केट को एक बार निकालना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट को एक बार आना चाहिए।
चाहिए 65 170 है ऐसा कुछ, यहाँ तक अगर आ जाता है तो हमें अच्छा खासा टारगेट भी मिल जाएगा एंड यहाँ तक परफेक्ट विल बी द ट्रेड, क्योंकि यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ है उसके बाद जाके यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लेके उसके बाद फिर से बाइंग हुआ है, तो यहाँ से जो भी बायर्स बैठे हैं उनको एक बार मार्केट को निकालना चाहिए। तो लेट्स सी, तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा भी कम हुआ है, 160 170 डॉलर्स वी हैव ऑलरेडी सीन एंड नाउ इट्स रनिंग एट 125 डॉलर्स। तो वेट करते हैं। ना 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 ना, यहाँ पे जो था यहाँ पे ये तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे इनको टारगेट करना है, इनको एक बार मार्केट अगर ले जाए तो हमारा परफेक्ट ट्रेड का टारगेट भी हिट हो जाएगा। तो वेट करते हैं बैठ के आराम से। सो नाउ इफ़ यू सी परफेक्ट हमारा ट्रेड ऑलरेडी हिट हो चुका है, ये ऑलरेडी $300 के ऊपर हमारा ये प्रॉफिट चल रहा था, बट आई वॉज समहाउ बिजी विद समथिंग एल्स, सो आई कुडंट बुक द प्रॉफिट। सो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है, सो क्लोज टू 50% के ऊपर हमें ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। हार्डली $500 का टारगेट मतलब मार्जिन यूज़ हुआ एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट क्लोज टू $260-270 तक ऑलरेडी जा चुका था। आई थिंक वी सिंपली जस्ट हैव टू बुक द प्रॉफिट्स नाउ। अच्छा ट्रेड था, फेयर इनफ, ऑलरेडी यहाँ पे आया और एक बार गया था कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास गया, उसके बाद देन वी हैव गॉट द नाइस प्रॉफिट्स। सो व्हेन यू आर बुकिंग प्रॉफिट्स ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक समथिंग लाइक दिस, सो लाइक दिस एंड यू क्लिक इट एंड हमारा ये टारगेट ऑलरेडी ट्रेड देख सकते हो ऑलरेडी ये हो चुका है, ऑलरेडी गया हमारा ब्रैकेट कैंसल ऑर्डर। सो ना इफ़ यू सी, सो अब अगर हम ऑर्डर हिस्ट्री पे जाएंगे वी वुड बी एबल टू सी हमें कितना क्या प्रॉफिट मिला हुआ है। सो यहाँ पे अगर जाओगे इफ़ यू क्लोज हियर यू वुड बी एबल टू सी हमें कितना मिला हुआ है, तो हमें कितना चार्जेस लगा हुआ है, ट्रेडिंग फीस क्या लगा, क्या कितना लगा, सारा डिटेल्स यू वुड बी एबल टू सी हियर। यहाँ पे ओपन कैंसल्ड फिल्ड ऑर्डर कहाँ पे फिल हुआ, कहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर था वो ब्रैकेट ऑर्डर कहाँ पे कैंसिल हुआ, ऑल द डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली कितना क्या मिला हुआ है। तो हार्डली $500 यूज़ करके वी हैव क्लोज द ट्रेड नाउ एट क्लोज टू 50% ग्रोथ। सो होपफुली एवरीवन लव द वे द ट्रेड हैज़ हैपेंड एंड आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कैसे ये ट्रेड बना हुआ था। सो अपना ये वाला ट्रेड तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। सो नाउ इफ़ यू सी हमने अकाउंट में ऐड किया था ओनली वही 45 या 49,000, उसको हमने ग्रो करके क्लोज टू 70,000 ऑलरेडी कर चुके हैं। सो चार्जेस को अगर छोड़ देते हैं तो पैसा हमने ऑलमोस्ट डबल किया हुआ है, 40,000 ऐसे ऐड करके क्लोज टू 80,000 या 85,000 ऐसे कुछ हमने कमाया हुआ है। सो पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका है, जितना हमने ऐड किया था उससे डबल हमने अभी एग्जिट करना है। चार्जेस कटा, अगर चार्जेस नहीं करता तो पैसा टोटली डबल हो चुका है, तो अभी इसको विड्रॉ करने का टाइम आ चुका है, विड्रॉ करते हैं। सो विड्रॉ यहाँ पे जाके मैक्स, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन मैक्स, सबमिट विड्रॉल रिक्वेस्ट एंड उसके बाद जाके यहाँ पे मेरे को अभी एक ईमेल में क्या आएगा, पासवर्ड आएगा, बस अपने को पासवर्ड देना है एंड अपना ये पैसा विड्रॉ हो जाना चाहिए। लेट मी चेक पासवर्ड आया कि नहीं। यस पासवर्ड आ चुका है 122841। ओके, सो अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बिन डन। सो देख सकते हो कितना ईजिली आप पैसा ऐड कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो। डिपॉजिट वाला तो आपने ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, आपने देखा हुआ था कैसे हमने डिपॉजिट किया हुआ था। अभी हमने उसे विड्रॉल भी कर दिया था, क्लोज टू 40,000 ऐड करके वी हैव ऑलरेडी एग्जिटेड समवेयर अराउंड 70,000। सो पैसा पूरा डबल करके वी हैव ऑलरेडी एग्जिटेड। यहाँ पे इफ़ यू गो टू PNN एनालिटिक्स यू कैन सी दैट कैसे अपना ट्रेड गया हुआ है, चार्जेस कितना क्या गया हुआ है। एक ही अपना लॉस हुआ है, नहीं तो दोनों ट्रेड हमारा पूरा एग्जैक्टली प्रॉफिट में गया हुआ है। एंड ये वाला जो लॉस हुआ था, ये वाला लॉस ट्रेड इट वाज एक्चुअली रनिंग एट प्लस $158, मतलब डबल से और भी ज़्यादा हमारा आता, बट सिंस आई वाज शूटिंग द वीडियो सो आई डिड नॉट एग्जिट दैट, नहीं तो पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट में अपना 4 ट्रेड हमने जो लिया हुआ है फुल प्रॉफिट्स में हमारा निकलता। चार्जेस अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं कितना हमारा चार्जेस लगा हुआ है, चार्जेस कहाँ पे गया, यहाँ पे चार्जेस अपने को आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे $170, यहाँ पे $240 एंड यहाँ पे चार्जेस लगा हुआ है, फीस पेड $84, यहाँ पे $50। सो पैसा डबल होने के बाद यहाँ पे अपने को जो बस खाली चार्जेस कटा हुआ है, नहीं तो वेरी नाइस ट्रेड। सो आपने देख लिया कैसे हम डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉ करते हैं। सो दिस इज हाउ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वर्क्स, वेरी इजी टू यूज़। आराम से आप इंडियन बैंक यूज़ करके पैसा ऐड भी कर सकते हो एंड इमीडिएटली उसको पैसा को डायरेक्टली इंडियन वाला बैंक अकाउंट में आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली यू लव्ड दिस वीडियो। आपने देखा कैसे हमने ओनली $500 यूज करके वी हैव गॉट प्रॉफिट्स ऑफ क्लोज टू 50% आ रहा है, $250-260 हमने निकाला सीधा। मतलब पकड़ सकते हो कि आपने 1 करोड़ का मतलब ट्रेड लिया हुआ है, 50 लाख का प्रॉफिट लेके हम निकल गए, ऐसे ही हो गया। 50% ROI वाला ट्रेड मिल गया। तो वैसे ही होता है, बिटकॉइन ट्रेडिंग इज वेरी एडिक्टिव। एक बार अगर आपको समझ में आया गया कि चार्ट्स कैसे काम करती है, कितना पॉइंट्स एंड स्टॉप लॉस कैसे रखना चाहिए, कितना लेवरेज लेना चाहिए, अगर इतना समझ में आ गया, यू कैन मेक लाइक मैसिव
अमाउंट ऑफ मनी, बट ऑफकोर्स यू नीड टू हैव प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैसा लगाते रहो, एक स्टॉप लॉस हो गया तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। सो डोंट डू दैट मिस्टेक ऑफकोर्स। सो होपफुली यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। एंड ये वाला सेम चीज़ मैंने ऑलरेडी, इसका जो पूरा स्ट्रेटेजिकल फ्री वाला वीडियो मैंने चैनल में बनाया हुआ है, जाके देख सकते हो। सो होपफुली यू लव द वीडियो, हाउ वी कंपाउंडेड आवर कैपिटल एंड एग्जिटेड। विड्रॉल भी मैंने करके दिखाई थी एग्जैक्टली, पैसे को हमने इंडियन मनी को यूज़ करके, मैंने इंडियन एक्सिस बैंक यूज़ कर मैंने पैसा ऐड किया था क्लोज टू 40,000 या 45,000, उसको समवेयर अराउंड 80,000 के पास करके हमने उसको क्या किया, टोटल एग्जिट भी कर दिया। तो यू हैव सीन कंप्लीट डिटेल्स कि हमने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज़ करके कैसे, हमने इंडियन बैंक यूज़ करके हमने डिपॉजिट भी किया, इंडियन बैंक यूज़ करके हमने विड्रॉल भी किया, पूरा स्टेप बाय स्टेप आई ऑलरेडी शोन इट टू यू। एंड इफ यू आर लुकिंग टू यूज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, विच इज इंडियाज ओनली FIU registered official platform for trading crypto options and futures, I think you should absolutely try it. मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक भी नीचे में दे दिया है, go ahead and try it and give it a try and let me know how it goes, and I will see you guys tomorrow in the new vlog.